अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी भाई है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 8 बजे का टाइम था और आज मेरी ड्यूटी थी दादाबू के नाश्ते की, क्योंकि मेरी मम्मा घर पे नहीं थी, वो मेरी सिस्टर को छोड़ने गई थी उनके ससुराल। तो बस आज भाई मैंने सुबह की ड्यूटी सारी देनी थी जो मेरी मामा देती है, जो कि हमें शादी से पहले बड़ा मुश्किल काम लगता था कि मामा सुबह की ड्यूटी आप दे लो, हम लोग ना उठ के ना आराम सुकून से फिर हम सारा दिन किचन में रहेंगे। तो बस यहाँ पे भाई आज वैसे भी अब मुझे आदत तो हो ही गई है, जब से हया ने स्कूल जाना शुरू किया है कि सुबह उठना पड़ता है 7 बजे, तकरीबन 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, उसका लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। और यहाँ पे भाई मैंने दादाबू का नाश्ता रेडी कर लिया था, क्योंकि दादाबू मेरे यही नाश्ता खाते हैं। एक अंडा खाते हैं बॉयल, 2 स्लाइस खा लेते हैं और साथ में 2 कप चाय। ठीक है, तो इनका ये नाश्ता होता है डेली का, इन्होंने यही खाना होता है। तो यहाँ पे वो बैठ के नाश्ता कर रहे थे और मैं दूध का वेट कर रही थी। मुझे नींद भी बड़ी ज़्यादा आ रही थी। वैसे भी अम्मा के घर पे आके ना वैसे बड़ी सुस्ती पड़ जाती है। घर में हम सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन अम्मा के घर आके ना बस दिल चाहता है बस बैठे ही रहो। और ये भाई मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध वाला भी आ चुका था। और फिर मैंने कूड़ा दिया, कूड़े वाला भी आ गया था कूड़ा लेने। तो बस फिर मैं इसी चक्कर में सुबह 7 बजे की उठी हुई थी, मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मैं ना फिर दूध बॉयल जब मैंने किया ना तो फिर मुझे लग रहा था कि अमल उठ जाएगी तो मैं उसको फीडर दे आऊँ, लेकिन मेरा कोई ये जो मैंने ट्रिक ना मेरी काम नहीं की। इन लोगों ने फीडर पिया और 15 मिनट के बाद बाहर आ गए ये लोग। बस मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मैंने फीडर इसीलिए दिए थे कि ये लोग सोते रहेंगे तो मैं 1 घंटा सो जाऊंगी तो मेरे सर को जो दर्द है ना वो ज़रा ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। यहाँ पे मैं शान को जगा रही थी कि इनको बस आप फीडर पिला दें अब। तो ये हुआ कि मैं अभी बाहर आई हूँ और 15 मिनट के बाद ये लोग बाहर आ गए और फिर भाई हम लोग नाश्ते की तैयारी करने लग गए थे। उनके बच्चों ने भी नाश्ता करना था और मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई तो जाहिर सी बात है मुझे तो भूख लगनी थी। तो बस फिर मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने लग गई थी। ये मैंने अपने और हया के लिए ऑमलेट बनाया था, क्योंकि अब हया थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो वो बस अब जो मैंने खाना होता है ना वो मेरे साथ फिर खाने बैठ जाती है, क्योंकि आजकल उसको ऑमलेट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो फ्राई एग ना थोड़ा कम खाने लग गई है। तो बस मैं अपने लिए और हया के लिए 2 मैंने ऑमलेट बनाए थे, क्योंकि अज़ान फिर मूड के मुताबिक ही ना अंडा वगैरह खाता है, वो ज़्यादा नहीं खाता। उसको मैं फिर भी 1 दिन बाद कोशिश करती हूँ किसी ना किसी तरह हाफ अंडा दे लूँ, क्योंकि भाई बच्चों को प्रोटीन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। और कुछ बच्चे खाने पीने में इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं ना, तो फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के को कैसे खिलाऊं। तो मैंने बस फिर किसी ना किसी तरह इसको एग देना ही होता है, मैं जैसे मर्जी दूं। चाहे मैं इसको भाई सैंडविच बना दूं घर पे ही, उसमें मैं अंडा डाल देती हूँ, या मैं बर्गर बना दूं इसको, ये वो शौक से खा लेता है, उसमें मैं अंडा दे देती हूँ। फिर मुझे किसी ना इसकी रूटीन में ना अंडा ज़रूर मैंने शामिल करना होता है, क्योंकि ये चिकन भी ज़्यादा शौक से नहीं खाता। वैसे मतलब चिकन बोटी ज़्यादा शौक से नहीं खाता, नगेट्स खा लेगा शौक से या शामी खा लेगा। तो इस तरह फिर मुझे इसके लिए ना बड़ा ज़्यादा वो करना पड़ता है कि मुझे ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती है कि अज़ान कुछ ना कुछ खा ले। क्योंकि मेरी जो दोनों बेटियां ना माशाल्लाह से ना वो सब कुछ खा लेती हैं, उनका मुझे ज़रा भी नहीं होता। कभी भी मुझे परेशानी नहीं हुई कि यार ये चीज़ नहीं खा रही, अमल ये चीज़ नहीं खा रही। बस मुझे अज़ान बड़ा ज़्यादा तंग करता है, शायद लड़का है भाई, लड़के तंग करते हैं तो बस फिर मुझे इसकी डाइट का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो भाई फिर ये सुबह सुबह बस ये ही है कि अब ब्रेकफास्ट हमारा बन रहा था। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो और अपनी फैमिली के साथ देखा करें। ठीक है, क्योंकि मैं तो फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ, अपने बच्चों को दिखाती हूँ, अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ। 3 बच्चों के साथ कैसे मैनेज होता है सब कुछ, सारा घर का काम। यहाँ पे तो भाई अम्मी लोगों के घर पे काम वालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और वहाँ पे भाई मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। वहाँ पे भी मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, सब कुछ मैंने खुद ही मैनेज करना होता है। और जब से मुझे पता चला है कि मेरे बट सब जा रहे हैं, तो बस जब से बस मेरे दिल को कुछ कुछ होता है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और हर टाइम मतलब मेरे पास होता है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम है। तो जब से उनकी सीट कंफर्म हुई है तो मुझे तो बड़ा ज़्यादा ना अब हो गया है कि बस अल्लाह खैर रखे, बस बच्चों के साथ बस मैं सही रहूँ।
क्योंकि सब चीज़ें बच्चों की खास तौर पे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चों को एक एक चीज़ चाहिए होती है। और चलो अल्लाह खैर रखे, चले यूँ जर्नी है एक हिसाब से ये लाइफ की कि हस्बैंड पास नहीं है, अब्रॉड होते हैं और बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, बस अल्लाह हिम्मत देगा। और आप लोग भी मेरी फैमिली हैं तो आप लोग भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और यहाँ पे भाई अम्मी आज बना रही थी टिंडे, ये ना एक दिन पहले की थी कि रिकॉर्डिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े ही मज़े के अम्मी भरे हुए टिंडे बनाए थे, मैंने ये कभी भी ट्राई नहीं किए, मतलब कि पकाए मैंने कभी भी नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं आपसे ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी जब मैं अपनी अम्मा से बनाना सीखूंगी ये। अभी मैंने बस थोड़ी सी क्लिप्स आपको दिखाई थी कि ये कितने मज़े के टिंडे बनते हैं और मुझे तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था। शादी से पहले भाई मैं ये भी नहीं खाती थी, टिंडे वींडे कुछ भी नहीं, लेकिन अब शादी के बाद मैं बड़ी अच्छी बच्ची हो गई हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ खाती हूँ, टिंडे भी खाती हूँ, मेथी भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। तो ये भाई मैं और अरसलान ना बाहर निकले हुए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी अरसलान ने, तो हम लोग बाहर निकले हुए थे और यहाँ पे मैं अपने कॉलेज के पास से गुजरी थी। मेरा सारा ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा कॉलेज है, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं रोल वगैरह बना रहे हैं, तो ये हमारे कॉलेज के टाइम पे होते थे बाहर। ये मुझे देख के इतना आज मेरा दिल किया ना कि मैं आज ये रोल खाऊं, और इतने सालों के बाद मैंने रोल खाया और सेम टेस्ट मुझे वही फील हुआ जो मुझे कॉलेज के ज़माने में होता था। बड़ा ही मैंने भाई इंजॉय किया। अब तो बड़े किस्म के रोल्स की उन्होंने वो मेन्यू बनाया हुआ था कि ये रोल मिल सकते हैं आपको, चिकन कीमे का रोल और फलाना फलाना। लेकिन जो मैं कॉलेज के टाइम पे खाती थी ना, जब एक ही रोल होता था, ठीक है, ग्रीन चटनी वाला, तो मैंने बस वही लगवाया कि भाई मुझे बस ये लगा के दे दो। और मैंने तो भाई खूब इंजॉय किया, मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, क्योंकि जब हमें ऑफ होता था कॉलेज से तो हमारा मतलब गाड़ी वाला जब लेट आता था तो हमने इतनी भूख लगी हुई होती थी ना उस टाइम, तो हम लोग बस वेट करने के चक्कर में हमने रोल को पकड़ना है और खाते रहना है। और फिर हमने अपनी गाड़ी वाली का वेट करना है, या तो हमने गाड़ी में इसको ले जाना है, अगर उसने जल्दी आ जाना है फिर भी हमारा दिल करता था हम लोग रोल खाएं। तो बस इसी तरह था कि बस थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई थी। और बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, और मैंने और मेरे मियाँ साहब ने खूब इंजॉय किया। ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।